हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने फॉर्म भरते टाइम दूसरी ईमेल आईडी यूज़ की थी और वो ईमेल आईडी अब आपके कांटेक्ट में नहीं है, या फिर आपका फ़ोन कहीं गुम हो गया और वो ईमेल आईडी भी आपके साथ गुम हो गई फ़ोन के साथ, और आप उसका पासवर्ड नहीं जानते, और मतलब एक तरीके से आप इस ईमेल आईडी के कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आप उस केस में क्या करेंगे। आपकी कट ऑफ या फिर जो आपका वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपका रिज़ल्ट में नाम भी आ गया है, लेकिन अब वो ईमेल आईडी आपके कांटेक्ट में नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज़ ऐसी वीडियोस आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। हम जो इन्फॉर्मेशन आप तक लाते हैं ये बिल्कुल ही जेन्युइन होती है, और आप चाहें तो हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। सब पे हमारी काफ़ी सारी व्यूज़ आती हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जेंटलमैन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी कट ऑफ डिक्लेयर हो गई या फिर आपका जो एंट्रेंस था वो क्लियर हो चुका है, आपका रिज़ल्ट में नाम आ गया। अब वो आपको कहते हैं कि आप 2 वीक्स के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है joinindianarmy.nic.in पे कर लें, राइट। लेकिन क्या है कि अब आपकी ईमेल आईडी वाली इशू आ रही है, तो आप क्या करेंगे। या फिर कई बार क्या होता है कि हमने दूसरी ईमेल आईडी बनाई थी, फर्स्ट अटैम्प्ट में दूसरी ईमेल आईडी बनाई थी, और सेकंड में क्या हुआ कि हमने फॉर्म भरते टाइम दूसरी डाल दी, और अब हम कोई नई आईडी बना नहीं पा रहे। तो इस केस में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आप इस केस में पहले क्या करें, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊँगा आपको कि आप डेट सेलेक्ट कैसे करेंगे, और क्या आप डेट सेलेक्ट कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपकी ईमेल आईडी गुम हो चुकी है या फिर आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है कि जॉइन इंडियन आर्मी पे आप कोई अपनी दूसरी ईमेल आईडी, जो नई वाली आपकी ईमेल आईडी है, उससे आप उस रजिस्टर कर लें। मैं मान लेता हूँ कि आपने रजिस्टर कर लिया। फिर क्या होता है कि आप जब एसएसबी में जाएंगे, जब आपके पहले दिन स्क्रीनिंग होगी, तो स्क्रीनिंग होने के बाद उनकी जो आईटी टीम है, डिफेंस पर्सनल्स की जो आईटी टीम होती है, वो आपके पास आती है और बोलती है कि क्या आपकी 2 ईमेल आईडी है या फिर कोई इशू है। तो उस टाइम आप अपनी डिमांड रेज़ कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ उनसे शेयर कर सकते हैं कि हाँ सर, क्या हुआ कि फॉर्म भरते टाइम मैंने दूसरी यूज़ की थी और अब वो मेरे एक्सेस में नहीं थी, तो मैंने एक नई ईमेल आईडी बनाई और उससे मैंने क्या किया है कि रजिस्टर किया है। तो वो क्या करते हैं, आपकी उन दोनों ईमेल आईडी को मर्ज कर देते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये जो अथॉरिटी है, मतलब ये जो काम करने की जो पावर है, ये सिर्फ इन्हीं के पास होती है। इसके अलावा आपका ये काम कोई नहीं कर पाएगा। तो दूसरी चीज़, हम एसएसबी तक पहुंचेंगे कैसे, हमें डेट्स के बारे में कैसे पता चलेंगी। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो इसमें क्या है कि आप जो हैं, जब joinindianarmy.nic.in के होम पेज पर जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक टैब होता है, उसका नाम है एसएसबी डेट्स ऑल एंट्रीज़, राइट। तो उस टैब पे आप जाएंगे, एक नया पेज खुल जाएगा आपके सामने। वहाँ पे आप अपना जो एंट्री है वो डालेंगे, कोर्स नंबर डालेंगे, आप अपना नाम डालेंगे और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी डेट्स शो कर देंगी, राइट। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच मैन।